किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार सचान। आज आपके सामने फिर एक बार चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य की। हम सभी लोग खेती करते हैं और खेती में जो भी फसल उगाते हैं उसका बीज हम ज़मीन में बोते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ज़मीन को मैं माँ कहता हूं और ये सदियों से मेरा पेट भरती आई है। और इसकी कोख जब उर्वर होती है, जब ये स्वस्थ होती है, जब ये प्रसन्न होती है, तो फिर इसको किसी भी इलाज की, किसी भी रासायनिक उर्वरक की या किसी भी और निवेश की ज़रूरत नहीं पड़ती। पिछले 40-50 सालों से जब से मैंने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कुछ ज़्यादा कर दिया, फसल सुरक्षा का प्रयोग ज़्यादा करने लगे, तो भूमि में पाए जाने वाले लाभदायक जो सूक्ष्म जीव थे और जीव थे वो सारे नष्ट हो गए। भूमि में ह्यूमस, जो भूमि की उर्वरता है, भूमि में जो नमी धारण करने की क्षमता है, भूमि की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी ह्यूमस पर डिपेंड करती है। ह्यूमस बनाने का काम लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। वर्ष 2009 के आसपास मेरे दिमाग में बात आई और मैं जो देश के संपन्न जैव विविधता वाले जंगल हैं, उन जंगलों की मिट्टी को ला करके और उनका यहाँ पर जो है ना उनमें पाए जाने वाले जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु थे उनका संवर्धन करते हुए ये वरदान जैविक खाद मैंने बनाई है। इसका करीब 8-9 साल से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, एक टैंक है हमारे पास, इसमें 10,000 लीटर लिक्विड भरा हुआ है। अंदर जो है 43 अलग अलग जंगलों का बैक्टीरिया अलग से पला हुआ और इसमें 43 जंगलों का कंबाइंड बैक्टीरिया है। अब इसमें कौन से सूक्ष्म जीव हैं हमें मालूम नहीं है, लेकिन बायो फर्टिलाइज़र के नाम से सारे लोग परिचित हैं कि ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा जैसी चीज़ें वैज्ञानिक लोग बोलते हैं किसानों से कि अगर खेतों में प्रयोग करेंगे तो फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा। अब दिक्कत ये है कि ज़मीन में कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगर हम प्राचीन इतिहास के हिसाब से या अपने बुजुर्गों की बातों को माने तो कहते हैं कि 84 लाख योनियों की रचना के बाद परमात्मा ने मनुष्य योनि की रचना की थी। यानी कि पृथ्वी में जो है लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। और जब मैं ज़मीन में भूमि शोधन रसायन डालता हूँ तो वो सारे जीव मर जाते हैं। कुछ अधिक गर्मी के कारण मर गए, कुछ मैकेनाइज कृषि के कारण मर गए, कुछ खेत की मेड़ के पेड़ कट जाने के कारण मर गए और कुछ केमिकल के कारण मर गए। तो ये जो वरदान जैविक खाद आपके सामने है, तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड हमारा, इसमें असंख्य प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु और थोड़ा सा गोबर, थोड़ा सा चीनी और आटा बेसन को मिला करके ये 10 किलो का पैकेट है। ऐसे 2 पैकेट यानी 20 किलोग्राम मात्रा खेत में, 1 एकड़ खेत में अगर हम जुताई के पहले डाल करके जुताई कर दें, फिर फसल बोएं, तो किसी भी फसल में नाइट्रोजन को छोड़ करके और किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक की ज़रूरत नहीं रहती। यही नहीं, भूमि जनित बीमारियां जितनी भी फसलों में लगती, अगर किसी फसल में टमाटर हो, चना हो, कोई भी फसल हो, और अगर किसान परेशान हो कि साहब हमारे क्षेत्र में ये बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है और लाख प्रयास करने के बाद भी वो बीमारी नहीं जाती है, अगर इस वरदान जैविक खाद का प्रयोग फसल बुआई के 20-25 दिन पहले खेत में कर दिया जाए नमी की दशा में, तो गारंटी के साथ भूमि जनित किसी भी बीमारी जो है हमारी फसल में अटैक नहीं करती है। लगातार इसके प्रयोग करने के बाद हमारी जो ज़मीन है मुलायम हो जाती है, उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, फसलों में सिंचाई की ज़रूरत थोड़ी सी कम हो जाती है, तो भूगर्भ जल का दोहन भी रुक जाता है। तो मैं अब किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कई लोगों की जिज्ञासा रहती थी कि ये वरदान क्या है, तो मैं आज अपने फार्म हाउस पर इस वरदान जैविक खाद के बारे में किसानों को बताया। ये शुद्ध रूप से जीवाणुओं से बनी हुई खाद है, एक प्रकार से बायो फर्टिलाइज़र है। और इस फर्टिलाइज़र में प्रकृति का ऐसा कोई जीव नहीं है, सूक्ष्म जीव, जो लाभदायक हो खेती के लिए और वो इसमें ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।